नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकियां खाली की, पाकिस्तानी झंडे हटाए गए। केंद्र ने पूर्व रो चीफ को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का चेयरमैन बनाया। पाकिस्तानी सेना एलओसी पर लगातार सीज फायर वायलेशन कर रही है। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को पहली बार सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ा, जिसका भारतीय सेना ने तुरंत जवाब दिया। 5 राज्यों में हीट वेव, जैसलमेर में पारा 46.5 डिग्री पहुंचा। पहलगांव में गर्मी का 46 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और उधर मौसम विभाग ने आज गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियां चल सकती हैं, जबकि ओडिशा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी है। देश में आज़ादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होगी। बिहार चुनाव से पहले केंद्र का फैसला, आंकड़े 2026 और 27 में जारी हो सकते हैं। देश में आज़ादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जाति जनगणना को लेकर मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। देश में इसी साल के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। कानपुर में राहुल को देख पपक पड़ी शुभम की पत्नी, गले लगाया, दिलासा दी, बोले मैंने भी पिता दादी को खोने का दर्द झेला है। राहुल गांधी के यूपी दौरे का बुधवार को दूसरा दिन है। आज उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की। शुभम की पत्नी ऐश्वर्या राहुल को देखकर रोने लगी। इस पर राहुल ने उन्हें गले लगा लिया और सांत्वना दी। शुभम के पिता भी राहुल को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं दोस्तों। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बुधवार को अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही करीब 6 महीने तक चलने वाली 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। सबसे पहले मां गंगा की डोली मुखबा से आज सुबह गंगोत्री धाम पहुंची। राजपूताना राइफल्स के बैंड की धुनों के बीच गंगा की पूजा अर्चना की गई। हेलीकॉप्टर से मंदिर पर फूल भी बरसाए गए। अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगे, लिखा आतंक का साथी, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार पहुंचेंगे। राहुल गांधी के यूपी दौरे का बुधवार को दूसरा दिन है। वह थोड़ी देर में रायबरेली से अमेठी पहुंचेंगे। यहां उनके खिलाफ जिला कांग्रेस ऑफिस, बस अड्डे समेत 20 जगहों पर 3 तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। कोलकाता के होटल में आग लग गई, 15 की मौत हो गई है और 22 लोगों को बचाया गया। छत खिड़की से कूदते नजर आए लोग, एसआईटी जांच करेगी। कोलकाता के फालपट्टी मछुआ इलाके में मंगलवार रात एक होटल में आग लगने से 15 लोगों की मौत और 13 लोग घायल हो गए हैं। आग पर काबू पा लिया गया, 22 लोगों को बचाया गया है। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है और वहीं 11 पुरुष मृतकों में से 8 की पहचान कर ली गई है। विशाखापट्टनम में बारिश से नरसिंह स्वामी मंदिर की दीवार गिरी। 22 फीट लंबी दीवार गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत, 4 घायल, जांच के आदेश। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मंगलवार रात श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर की दीवार का 20 फीट लंबा हिस्सा गिर गया। वरिष्ठ अधिकारी विनय चांद के मुताबिक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर कहा, हम इसको पूरी तरह से समर्थन करते हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि यह कब तक होगा। जाति जनगणना के लिए तेलंगाना एक मॉडल बना है और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। इस जनगणना को डिजाइन करने में हम सरकार को पूरा समर्थन करेंगे। भारत से 6 दिन में 786 लोग पाकिस्तान भेजे गए। इनमें 9 राजनीतिक अधिकारी शामिल हैं। मेडिकल वीजा की वैधता भी खत्म कर दी गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश जारी किया था। 24 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल की शाम 5 बजे तक अटारी वाघा बॉर्डर से 786 पाकिस्तानी वापस लौटे हैं।
केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल को आदेश जारी कर कहा था कि डेडलाइन में भारत नहीं छोड़ने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। उन्हें 3 साल जेल या 3 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। वक्फ कानून के खिलाफ आज लाइट बंद करो अभियान होगा। मुस्लिम बोर्ड की अपील रात 9 बजे से 15 मिनट तक लाइट ऑफ रखें, कानून को असंवैधानिक बताया। नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज बुधवार को देश भर में लाइट बंद करो अभियान के तहत प्रदर्शन करेगा। इसके तहत रात 9 बजे से 9:15 बजे तक लोगों को घर, दुकान और ऑफिस में लाइट ऑफिस करने की अपील की है। पीएम ने सेनाओं को खुली छूट दी। कांग्रेस ने पीएम नायब वाली पोस्ट डिलीट की। 5 मिनट में देश दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। पीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। पंजाब ने हरियाणा का पानी रोका। 5 जिलों में असर। सिंचाई विभाग स्टेशन पर रोक। भांगड़ा बोर्ड का केंद्र को लेटर, फैसला खट्टर करेंगे। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने भांगड़ा नहर से हरियाणा को मिलने वाले पानी में कटौती कर दी है। 8,500 क्यूसिक की जगह अब 4,000 क्यूसिक पानी ही दिया जा रहा है। इसको लेकर अब टकराव बढ़ता जा रहा है। कोलकाता में फलपट्टी मछुआ के पास होटल में एक रात आग लगी। बचाव कार्य जारी है। 14 शव बरामद कर लिए गए हैं और कई लोगों को बचाया गया है। जांच जारी है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को 2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का काम करने का तरीका ऐसा है, वे अधिकारियों को अपने विवेक से काम करने का मौका देते हैं। इसी तरह उन्होंने सेना को भी अपने विवेक से काम करने का मौका दिया है। पूरी दुनिया देखेगी कि सेना पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाती है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ अत्यधिक लागत पर कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार के संबंध में मामला दर्ज किया है। दिल्ली में आपके शासनकाल के दौरान 12,748 कक्षाओं भवनों के निर्माण में 2,000 करोड़ रुपए का भारी घोटाला सामने आया है। सक्षम प्राधिकारी से धारा 17A पीओसी अधिनियम के तहत अनुमति मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, सबसे बड़ा मुहूर्त अक्षय तृतीया का है। मेरी तरफ से सभी दंपतियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रति जोड़े को 55,000 रुपये और 6,000 रुपये विवाह व्यवस्थाओं के लिए देती है। सामूहिक विवाह से फिजूल खर्ची रुकती है। एक साथ सारा समाज शामिल होता है। राजस्थान में किसानों के लिए जबरदस्त फायदे की योजना, 50% मिलेगा अनुदान। जाने कौन होंगे इसके पात्र। राजस्थान में किसानों के लिए जबरदस्त फायदे की योजना आई है। इस योजना में किसानों को 50% तक अनुदान मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी है, इससे किसानों को बुआई, जुताई और बिजाई जैसे कठोर कार्य में राहत मिल सकेगी। सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों का फायदा मिल सकेगा, जिससे किसानों का आर्थिक भार कम होगा और आय में भी इजाफा होगा। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना है फायदे का सौदा। गोल्ड पर भारी रिटर्न की भविष्यवाणी। राजस्थान सहित पूरे देश में आज अक्षय तृतीया मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया पर राजस्थान में सोना चांदी की रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद है, यानी कि सोना खरीदना है फायदे का सौदा है। सराफा व्यापारियों की भविष्यवाणी है कि सोने में निवेश करने पर भी भारी रिटर्न मिलेगा। राजस्थान में मानसून की देरी बनेगी आफत। 15 दिनों में बांधों से सूखा 140.8 MQM पानी, अब 42% ही बचा। राजस्थान में तीखी धूप पानी को तेजी से वाष्पीकृत कर रही है, लिहाजा बांध और तालाबों का स्तर तेजी से गिर रहा है। अभी सिर्फ पाकिस्तान का पानी रोका है, बस चले तो उनकी सांसें भी रोक देंगे। अखिलेश यादव पर बरसे केशव प्रसाद मौर्य। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए पाकिस्तान को परोपकार न बनने की नसीहत दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी पर तीखा हमला। बोले, राहुल गांधी का दिल पाकिस्तान में धड़कता है। परशुराम जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आचार्य प्रमोद कृष्णन ने विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोला।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए आचार्य प्रमोद ने कहा, ओवैसी हिंदुओं के विरोध में जरूर हैं, लेकिन जब बात भारत और पाकिस्तान की आती है तो वह भारत के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, और वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता इससे भी खराब हैं।